प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 12 प्रश्न बैंक के अंतर्गत चैप्टर 4 जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो उसके अंतर्गत पहला है, किसी अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया की प्रगति के साथ, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ब, घटता है। दूसरा है, निम्न में से वह कारक जिस पर शून्य कोटि की अभिक्रिया दर स्वतंत्र है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है अभिकारकों का सांद्रण। तीसरा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट दर स्थिरांक किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है ताप पर। उसके बाद है चौथा, ये है शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई है। तो किसी भी कोटि के, चाहे शून्य कोटि की हो, चाहे प्रथम कोटि की हो, चाहे द्वितीय कोटि की हो, चाहे तृतीय कोटि की हो, किसी भी कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक या इकाई निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है मोल की घात 1 - n, लीटर की घात n-1 और सेकंड की घात -1। अब आपको चाहिए शून्य कोटि, तो n बराबर आप रखेंगे 0। n बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 - 0 यानी 1, यहाँ 0 - 1 यानी -1 और सेकंड की घात -1, तो हो जाएगा मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स। तो कौन सा ऑप्शन है इसका? इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ब, मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स। इस वीडियो में जो जोड़ियाँ है उसको भी आप इसी फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने जो फार्मूला बताया वो ध्यान रखेंगे। मोल की घात 1 - n, लीटर की घात n-1, सेकंड की घात -1। इस फार्मूले से आप किसी भी कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की जो इकाई है वो पता कर सकते हैं। उसके बाद अगला है, किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्न में से किस कारक की वृद्धि के साथ बढ़ता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ताप, यानी ब इसका सही उत्तर है। अगला है, किसी अभिक्रिया का तापक्रम बढ़ाने पर क्रिया दर अधिक बढ़ जाने का मुख्य कारण है, तो इसका जो मुख्य कारण है वो है टक्करों की प्रभावी संख्या का बढ़ जाना। उसके बाद चलते हैं अगले विकल्प पर, वो है किसी अभिक्रिया का वेग क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। यह अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है शून्य कोटि की अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का जो वेग है वो क्रियाकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, यानी अभिक्रिया की दर जो है अभिकारक या क्रियाकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है, यानी निर्भर नहीं करती। अगला है, किसी अभिक्रिया के लिए जो वेग है, यानी अभिक्रिया का जो वेग है वो इस तरह से है कि a की घात m, b की घात n, तो इसकी कोटि क्या होगी, तो घातों का योग होता है कोटि, तो ये हो जाएगी m + n। उसके बाद अगला है, रेडियोधर्मी क्षय क्रिया की अभिक्रिया कोटि होती है। तो जो रेडियोधर्मी क्षय अभिक्रिया जो होती है, रेडियोधर्मी क्षय क्रिया की जो अभिक्रिया कोटि होती है वो होती है प्रथम। उसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु निर्भर करती है, ये क्रियाकारक एवं उत्पाद दोनों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। उसके बाद अगला है, रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो ये है सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, इसमें हमको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। उसके अंतर्गत पहला है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित दर समीकरण, तो यह होता है k बराबर 2.303, ये दशमलव का चिन्ह यहाँ नहीं आएगा, ये आएगा नीचे, 2.303 अपॉन t log 10 a अपॉन a - x, यानी
ANA अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और A-X मतलब t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। या तो ये लिख सकते हो या फिर आप इसकी जगह पर ये जो लिखा है इसकी जगह पर आप लिख सकते हो A0 अपॉन A, जहाँ A0 क्या है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और A है t समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता। दोनों में से कोई भी व्यंजक आप ले सकते हो। उसके बाद प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है, तो ये होती है सेकंड इन्वर्स। ठीक है। उसके बाद तीसरा है अभिक्रिया दर अभिकारकों की सांद्रता के रिक्त स्थान होती है, तो ये होती है समानुपाती। उसके बाद चौथा है अभिक्रिया की रिक्त स्थान का मान शून्य नहीं हो सकता, तो ये इसका जो होगा ये होगा आणविकता या अणुसंख्यता। तो अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यता का मान शून्य नहीं हो सकता। अगला है एथिल एसीटेट का जल अपघटन रिक्त स्थान कोटि अभिक्रिया है, तो ये छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है। उसके बाद अगला है प्रकाश संश्लेषण एक रिक्त स्थान अभिक्रिया है, तो जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, आपको ये ध्यान रखना है कि अधिकतर अभिक्रियाएं जो या तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है या फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में होती है, ऐसी अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो शून्य होती है। तो प्रकाश संश्लेषण एक शून्य कोटि अभिक्रिया है। उसके बाद अगला है वह समय जिसमें अभिकारक की सांद्रता उसकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, ये होता है अर्धायु काल या अर्धायु या अर्धकाल, तीनों में से कोई भी शब्द आप लिख सकते हो। उसके बाद में अगला है दर समीकरण में अभिकारकों के सांद्रता पदों के घातांकों का योग, ये कहलाता है अभिक्रिया की कोटि। उसके बाद नौवां है उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र तथा प्रतीप अभिक्रियाओं के वेग स्थिरांकों का अनुपात, यहाँ होना चाहिए अनुपात, तो ये कहलाता है साम्य स्थिरांक। और 10वें रिक्त स्थान है रिक्त स्थान अभिकारक या क्रियाफल की सांद्रता अथवा दाब पर निर्भर नहीं करता, तो ये जो है इसका होगा दर स्थिरांक। फिर उसके बाद जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि जो जोड़ियाँ है, इसकी जो जोड़ियाँ है जो मैंने फार्मूला बताया था उसी के आधार पर आपको काम करना है। यहाँ पे पूछा है शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि के अभिक्रिया के लिए, और इधर दी है दर स्थिरांक की इकाइयाँ। बस यहाँ थोड़ा सा एक जगह मिस्टेक है, और वो ये है यहाँ पे लीटर की घात -1 नहीं चाहिए, सिर्फ लीटर होना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया उसके आधार पर फार्मूला कौन सा बताया था एक बार फिर बता देता हूँ। मोल की घात 1 - n, लीटर की घात n-1, अब यहाँ स्मॉल l लिया है, और सेकंड इन्वर्स। तो इसके आधार पर शून्य कोटि के लिए क्या होगा, n का मान आप यहाँ शून्य रखेंगे, तो शून्य कोटि के लिए होगा मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स। तो इसकी जो जोड़ी होगी ये होगी ये वाली मोल लीटर इन्वर्स सेकंड इन्वर्स। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान 1 रखेंगे, तो यहाँ 1 - 1 0 या 1 - 1 0, तो 0 घात होगी तो इसका मान हो जाएगा 1, इसका भी मान हो जाएगा 1, तो बचेगा सेकंड इन्वर्स। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सेकंड इन्वर्स। उसके बाद द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए n का मान 2 रखेंगे, तो ये आ जाएगा मोल इन्वर्स लीटर सेकंड इन्वर्स, मोल इन्वर्स लीटर सेकंड इन्वर्स। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर -1 नहीं होना चाहिए। और तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए 3 रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा मोल की घात -2, लीटर की घात 2 सेकंड इन्वर्स। इसकी सही जोड़ी होगी ये। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि तृतीय कोटि की अभिक्रिया होती है, 3 से ज़्यादा कोटि की अभिक्रिया होती भी नहीं है, क्योंकि 3 से ज़्यादा अणुओं के एक साथ टकराने की संभावना बहुत कम होती है। तो इस तरह से सारे विकल्प चैप्टर 4 रासायनिक बलगति केमिकल काइनेटिक्स की इस वीडियो में हमने कवर कर ली। अगले वीडियोज़ में हम इनके जो क्वेश्चंस हैं वो क्रमशः लेकर आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।